रोटी तो खाएंगे नहीं, वो तो कोई दूध पिएंगे नहीं, उनको तो सुगंधी चाहिए, क्योंकि वो तो स्वर्गलोक में, देवलोक में रहते हैं, तो उनका भोजन कोई चावल और सब्जी और मसाले का नहीं है, उनका भोजन तो सुगंधी का। और इत्र से भी इत्र है, और इत्र का भी इत्र, और इत्रों का भी इत्र है, और करोड़ों इत्रों का भी इत्र बनाकर उस खुशबू को देवता लेते। तो आप ये समझ लीजिए, आप तो विद्वानों का विद्वत, आपके काशी ये विद्वान भी है, बाहर के आए हुए हैं, और आप उनके उच्चारण को सुने, उच्चारण सुने, शास्त्रों का हो रहा, किसी और का हो रहा, शास्त्रों की विधि हो रही, किसी और की विधि हो रही, ये भी आप देखें। और जो कुछ भी गुरु महाराज ने आदेश दिया है आपको सुनाने का, जो स्वप्न हुआ है, वो बाबा जी आपके सामने सब कुछ रखेंगे, उसको आप सब सुनेंगे। नर नारी बच्चे बच्चियां, तो भाग्य है कि ये सब देखने के लिए इनकी आंखें तरसती थी, लालायित थी, और ये बड़े इच्छुक थे, इनमें बड़ी तमन्ना थी, बड़ी लालसा थी सभी लोगों में। हम तो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सब लोग यानी बैठकर किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुमको तो 3.5 का एक आदमी होना चाहिए, और वो आदमी आकर के अपनी अपनी तमन्नाओं को मुझे सैन बोर्ड बना ले। मैं तो सैन बोर्ड हूँ, जिसको अपनी अपनी तमन्नाएं बुझानी हो वो बाबा जी को सैन बोर्ड बना करके बुझा ले। बाबा जी की क्या बात है, वो तो आपके सामने है। तो इसलिए अपनी अपनी इच्छाओं की जो कुछ हो सकता है वो आप पूरी करो। और अब ये तो ऐसा होता है कि जो फकीर, जो महात्मा आते हैं, अपने तौर तरीके, जो भी उनका रास्ता होता है वो आपके सामने रख देते हैं। पानी पिलाने का गोल बर्तन हो, पानी पिलाने का चपटा बर्तन हो, भोजन बनाने का उल्टा या सीधा हो, आपको तो अपने खाने से मतलब, अपने स्वाद से मतलब, अपने जायके से मतलब, अपने फायदे से मतलब, अपनी तमन्ना बुझाने से मतलब, अपने मजे और आनंद से मतलब, आपको तो अपने मतलब से है। हम उसको उल्टा बनाए, सीधा, चपटा बनाए या क्या था, बड़ा घड़ा हो, छोटा हो, इससे आपको क्या मतलब? आपको तो अपने मतलब से मतलब, फायदे से फायदा। इसलिए हमको मत देखो, आप अपनी चीजों को देखो। बस मैं इतना ही आपसे मिन्नत, प्रार्थना, निवेदन करूंगा। और आप तो बहुत ही, इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने अपना समय बचा करके यहाँ पर दिया है। और सबको जो बाबा जी ने कहा है उसके लिए बराबर प्रार्थना और आपके लिए मंजूर भी हो जाएगी। जय गुरुदेव। आपको बच्चे, नर नारियों, आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि जब वो जेल में गए थे और जब गुरु का अपमान किया तो इन्होंने क्या कहा था बम भोले में? जो नहीं दंड दो खल, मेरा मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। ये किसने कहा था वो जेल में, जो रामायण में आपको बताया गया, लेकिन आपको कुछ भी नहीं कोई क्या। तो इसलिए मार्ग पर आओ, रास्ते पर आओ, सम्मान पर आओ, सद्भाव पर आओ। जय गुरुदेव। देखो बच्चों, देखो ये है लाउड स्पीकर। जब तक मैं कोई बात न कहूं और आपको काशी में कोई तमाचा मार दे तो आप सहन करना। आपको अभी पता नहीं है कि जो तमाचा सहन करता है, आपको मालूम नहीं क्या? एक महात्मा जी थे, नदी के उस पार से इस पार आए, नाव को साथ ले आए, बाल बनाया, मिल गए 2-4 आदमी मजाक बीन
उन्होंने कहा अरे भाई आज तो क्या पूछना है, आज तो परीक्षा करनी है। चंद घुटा मिल गया, जिसने अपनी ये चांद घुटवा ली। वो नाव पर जब बैठ गए तो क्या किया मजाक भी इन्होंने कि उसको यूं मारा, ऐसे करके ठोका। किसी ने ये किया, किसी ने ये, एक ने जूता उठाया और उसकी घुटी चांद में मार दिया। वो बेचारे कुछ नहीं बोले, महात्मा जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे। थोड़ी दूर जाने पर समूची नाव डूब गई और वो सबके सब मर गए, वही महात्मा बच गए। जब महात्मा जी भी डूबे तो तैर के निकल गए और तो मर गए। लेकिन हाँफते 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 जब गुरु के उसमें आश्रम में पहुंचे तो गुरु ने कहा कि भाई ये कैसे आए, क्यों हाँफते आए? कहने लगे महाराज मैं क्या करूं, मैंने बाल बनाया था, वहां लोगों ने मजाक किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप बैठा रहा। अरे बेवकूफ और पागल, तुझको तो ये कह देना चाहिए था, इतना ही कह देता कि भाई तुम हमको क्यों मारते हो, तो बेचारे सबके सब बच जाते। तू सब्र करके बैठा रहा तो तेरे सब्र को मालिक ने बर्दाश्त नहीं किया। और देख तेरी वजह से अगर कुछ भी कह देता तो उन सबकी जान बच जाती, नहीं तो वो सबकी जान चली गई। मालिक कभी बर्दाश्त नहीं करता। तो थोड़ा सा ऐसा मत करना भाई, हमने कोई गलती नहीं की है, हमको क्यों तमाचा मार दिया, इतना कह देना। अगर इतना भी अगर तुमने और बर्दाश्त कर लिया तो फिर देखोगे क्या होता है। बर्दाश्त कुछ नहीं, ये तो जहां पर करोड़ों आदमी रहते हैं, शहर में क्या आप देखते हो कि कितने रहते हैं, कोई किसी को मारता, कोई किसी को मारता, कोई गाली दे देता, कोई भाग रहा, कोई कुछ करता है। तो क्या अरे क्या तुम इसको देखते हो? तुम नहीं जानते हो कि अगर तमाचा मार दिया तो किसी का कर्जा होगा, तमाचे में पूरा हो गया। किसी का कर्जा लगा होगा तो बाबा जी ने यहाँ आकर के तमाचे ने उसका चुका दिया। ये आपको समझना चाहिए। ये रहना है कि न मालूम किस किस का कर्जा हमने लिया है। और गंगा तट पर शंकर जी जो 11 दिन तक यहाँ भक्ति मुक्ति बांटेंगे, पता नहीं किस किस का कर्जा चुका देंगे। तो बहुत विचार से, जब तक बाबा जी कुछ नहीं बोले तब तक कुछ नहीं। तो तमाचे खा लो। क्या तुमने न मालूम कितनों को लाठी मारी होगी रात को, कितनों के घरों में डाके डाले होंगे, कभी सोचा है? और क्या किया होगा? तो एक आध तमाचा अगर कोई पड़ जाए तो समझना कि इतना भी उसकी दया हो गई। इनको पकड़ ले जाओ। तुम कैसे आए, कैसे आए, इनको पता नहीं देना। इनको ले जाओ पकड़ के। तुम लोग यहाँ ड्यूटी पे क्या रहते हो? ये बीच में चिल्लाता है अगर। अच्छा बस ठीक है, चुपचाप बोलना नहीं। अपने अपने कार्य में सब लोग रहेंगे। और भजन 4 घंटे आज से शुरू हो गया। 4 घंटे भजन, उसमें आपको समय देना है 4 घंटा। फिर हमारी बात को सोच लो, 4 घंटा भजन। जिनको नामदान नहीं मिला है उनको कल मिल जाएगा, कल फिर परसों मिल जाएगा, परसों नहीं तो नरसों जो नए लोग आएंगे उनको मिल जाएगा 4 घंटे भजन। ये गांव के लोग आ रहे हैं, उनको भी यहाँ 11 दिन तक 4 घंटे नर नारियों को भजन करना। भजन ये है जो मैं आपको बताता हूँ। बैठ के चादर ओढ़ करके बिल्कुल बैठ जाओ और उस गुफा में, उस दरगाह में तुम चले जाओ जो भगवान और खुदा की है। फिर देखो कि तुमको दरगाह में क्या क्या मिलता है, देखने को, सुनने को, तब आपको मालूम होगा। 4 घंटे आपको भजन करना। और गांव वासियों ने, मालूम है आपको, परसों के दिन कहा था कि बर्तन नहीं है हमारे पास। गांव वालों ने गाज दिया, गाज दिया, बर्तनों को गाज दिया। कहिए और हमने कहा भाई ट्रक क्यों जाते हो, गाज दिया बर्तन। यानी देखिए जब दिल बादशाह बनता है तो क्या होता है।
गांव वासियों में कितना उनका मालूम तो होता है। अरे दिल तो दिल ही है, दिल क्या है, जब वो एक पैसा चढ़ाया था।